हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड केके कॉमर्स एकेडमी। स्वागत है आपका FAE के बैच में और हम देख रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट जिसका आज है डे नंबर 16। बच्चों, डे नंबर 16 में हमने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया, बहुत सारी चीजें देखी है, नई नई चीजें भी देखी है। ठीक है, तो इसमें बिकॉज यू आर फ्रॉम मेजोरिटी आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, किसी को कुछ दिक्कतें भी आ रही है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सिखाया मतलब एकदम परफेक्ट हो गया, आपको कभी कभी दिक्कत भी आती होगी, तो उसके बारे में भी मैं काम करने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। बस इतना है बच्चों, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दूसरा हाथ भी होना चाहिए ताली बजाने के लिए। तो आप क्या करो, जैसे मैं काम कर रहा हूं मेरा, तो आप भी आपका काम करो। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक लो, कोई भी बुक उठाओ और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो यार। ठीक है, दूसरी चीज ये, सर हम तो कोई बुक ढूंढने से रहे, आप ही दे दो। यस बच्चों, मैं ही देने वाला आपको टाइम टू टाइम स्टडी करने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मेरा काम मैं करने वाला हूँ, प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो आज से हम ऐसे करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक हो जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस डे जो मतलब डे नंबर 15 था, तब हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखा और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। ओके, आज थोड़ी सी थ्योरी BRS से रिलेटेड जो मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए थे, हैंड रिटन नोट्स थे मेरे, तो वो नोट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देन विल गो टू क्वेश्चन ऑफ BRS ओनली। ठीक है, मैं नया टॉपिक अब तक नहीं स्टार्ट कर रहा हूं नाउ। चलो बच्चों, हमारा आज का दिन करते हैं स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द डे आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा है बच्चों? इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। बच्चों, अगर आपके सपने ऐसे हैं जो आपको, जिससे डर नहीं लगता, जो सपने इमेजिन करके आप खुद डरते नहीं हो, तो समझ लो आपके सपने बहुत छोटे हैं। सर डर लगना मतलब हॉरर वाले सपने देखे? अरे नहीं बच्चों, हॉरर नहीं, लेकिन इतने बड़े सपने देखो कि खुद को बिलीव ना हो। जब आपके सपने किसी को एक्सप्रेस करने के बाद अगर दुनिया बोल रही है ना, अरे येड़ा हुआ क्या तू, पागलपंती बनकर, ये पॉसिबल नहीं है, तब समझो कि यस दिस इज माई ड्रीम और ये ड्रीम है मेरे लायक जो मुझे कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, दुनिया तो आपको बोलने वाली कि तू इतने से बड़े सपने नहीं देख सकता, तू उसके लायक ही नहीं है, तू उसके काबिल नहीं है, तू ऐसा सोच ही मत। अरे क्यों नहीं सोचना है? जब बड़े सपने देखेंगे नहीं तो बड़ा बनेंगे कैसे? ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सुबह 10 बजे तक सोना पड़ेगा, सर हमारे सपने बहुत बड़े हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, सपने ऐसे होने चाहिए जो सुबह 5 बजे आपको लात मार के उठा दे। नहीं नहीं, कोई लात मारने वाला नहीं, सपना लात मारेगा। उठ, अलार्म की जरूरत नहीं तुझे, उठ और काम पे लग जा, सपने अचीव कर ले। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बड़े बड़े सपने देखो। फिलहाल FAA ये जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये पोस्ट आपका ड्रीम होना चाहिए और ये पोस्ट पे रुकना नहीं है बच्चों। दिस इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। अकाउंटेंट बन गए, ये अकाउंट पोस्ट अचीव कर ले, इसका मतलब लाइफ खत्म नहीं हुई भाई। दिस इज द स्टार्ट, यहां से और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है हमें। ठीक है, तो बच्चों बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी उड़ान लो और डेफिनेटली और अचीव करने के लिए हम भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। ओके चलो बच्चों, इसी गुड वाले थॉट के साथ आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं BRS के बारे में। ओके, यस राइट जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेसमैन मेंटेन्स अ कैश बुक विद कैश कॉलम। थोड़ा सा शॉर्ट में दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बिजनेसमैन क्या करता है बच्चों? कैश बुक मेंटेन करता है विद कैश कॉलम। ओके, और उसमें हर सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट, द बैंक कॉलम इन हिज कैश बुक रिप्रेजेंट बैंक करंट अकाउंट। पहली बात तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर कर लो बच्चों कि जो कैश बुक होता है ना, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है, बैंक वाला कॉलम, इसका मतलब बैंक का वो करंट अकाउंट होता है। वो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं वहां पे। सर आपको कैसे पता? वो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। सेविंग अकाउंट पर्सन का होता है और करंट अकाउंट बिजनेस का, और ऑफकोर्स हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का ही सिर्फ। ओके, सो सिंस वी आर डूइंग बिजनेस अकाउंटिंग, तो उसमें बैंक कॉलम में जो है वो करंट अकाउंट का ही होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हर बिजनेसमैन मेंटेन करता है कैश बुक, जिसमें खुद हम हिसाब संभालते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये है कैश बुक। ओके, आगे, बैंक बीइंग द अदर पार्टी रिकॉर्ड इज ट्रांजैक्शन इन अदर लेजर, जिसका नाम है पासबुक। ऑफकोर्स भाई, अगर मैं मेरे बुक में हिसाब रख रहा हूं जिसको नाम है कैश बुक, तो बैंक भी दूसरा बुक मेंटेन करता है जिसका नाम है पासबुक। ठीक है, वॉट एवर इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक
इज ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड इन पासबुक। मतलब जो जो मैं लिखूंगा बच्चों कैश बुक में, पैसे जमा किए, पैसे गए, चेक दिया, सब कुछ पासबुक में आने वाला है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बैलेंस मैच होना चाहिए ना, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होना ही चाहिए। बट ड्यू टू सम रीजन, दो रीजन है ना बेसिकली, एक तो टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा है एरर। तो टाइम डिफरेंस की वजह से या कुछ मिस्टेक होने की वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता, और वही सॉल्व करने का काम हम कर रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो बीआरएस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? इन केस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, दिस वन। ओके जैद, हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ स्टूडेंट्स, द पॉइंट इज वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक एंड पासबुक, वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन ये कौन से टाइप का अकाउंट है? पहली बात, ये अकाउंट है ही नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नाम में ही स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट कभी अकाउंट नहीं होता। आगे प्रैक्टिकली जो डिफरेंस आता है वो हम सॉल्व करते हैं, इसे बोलते हैं बीआरएस, ठीक है। डेफिनेशन देख लो बच्चों, काम की चीज है, और इसके बाद रीजन देखेंगे और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाएंगे। अ स्टेटमेंट, अरे यार हाईलाइट किए हुए पोर्शन पे ध्यान रखो बच्चों। अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, शोइंग ऑल कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या करता है, रिकंसाइल मतलब झगड़ा सॉल्व करता है कैश बुक और पासबुक का, एंड शोइंग, जिसमें सब क्या दिखता है हमें, ऑल कॉजेस ऑफ डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस के पॉइंट थे, क्यों डिफरेंस आया कैश बुक और पासबुक में, वो भी हमें समझ जाता है। बेसिकली टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का एग्जांपल लेता हूं मैं डायरेक्टली। व्हेन बिजनेसमैन डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो बच्चों, मुझे आपने चेक दिया, मैंने डिपॉजिट किया कलेक्शन के लिए, तो मैं आज ही एंट्री कर दूंगा। लेकिन बैंक कब एंट्री करेगा? जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, जब वो चेक प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो टाइमिंग डिफरेंस आया ना, मैंने आज क्या एंट्री की, फॉर एग्जांपल उन्होंने 4 दिन के बाद एंट्री की, तो ये जो डिफरेंस आया दैट इज टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल और हम डिटेल में देखने वाले बच्चों, मैं जस्ट आपको एक ट्रेलर बता रहा हूं टाइम डिफरेंस का। दूसरा क्या है, रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीआरएस। पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आने, बैलेंस में डिफरेंस आने का रीजन क्या है। दूसरा, एरर एंड ओमिशन बाय बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जो गलतियां करता है उसके वजह से होता है, ठीक है। यस 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 यूनुस, 2 मिनट में उस पर आता हूं। हाँ, एरर एंड ओमिशन मेड बाय बैंक, तो बैंक ने या बिजनेसमैन ने गलती कर दी। सर बैंक भी गलती करता है? यस बच्चों, देखो फिलहाल तो एग्जांपल, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक चार्जेस ₹540, मतलब बैंक ने 540 रुपए बैंक चार्जेस लगाए, लेकिन गलती से मैंने कैश बुक में 450 लिख दिया, 540 की जगह 450 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में रॉन्ग अमाउंट की वजह से बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रीजन बिहाइंड डिफरेंसेस। अरे अरे अरे, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। तो डिफरेंस आने का रीजन क्या है, टाइम डिफरेंस और एरर। सो टाइम डिफरेंस के एग्जांपल देखो, ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन कैश बुक, मतलब ये ट्रांजैक्शन ऐसे है बच्चों जो कैश बुक में अपीयर होते हैं। हाँ, अब ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा नोट्स, आई होप। यस, तो बच्चों हम बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन दैट अपीयरिंग कैश बुक, फर्स्ट वाला कॉलम, ठीक है। मतलब ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में तो दिखते हैं लेकिन पासबुक में नहीं दिख रहे, बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। एग्जांपल इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब हमने चेक तो दे दिया, मैंने चेक दे दिया, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया सामने वाले ने, तो आ गया टाइमिंग डिफरेंस। कैश बुक में एंट्री होगी लेकिन पासबुक में नहीं हुई, क्योंकि चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब आपने जैसे मुझे फीस का चेक दिया, मैंने डिपॉजिट तो कर दिया, तो जैसे डिपॉजिट किया मैंने एंट्री कर लिया, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए बैंक ने एंट्री नहीं किया। ये दोनों एग्जांपल किस चीज के हो गए, एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में नहीं हुई। स्टूडेंट्स, आपको ये समझने के लिए खुद को बिजनेसमैन समझना होगा, इस रोल में घुस जाओ और क्लियरली समझ जाएगा कि कौन सी एंट्री कौन पहले करेगा, ठीक है। बहुत लॉजिकल है बच्चों, इसमें रट्टा जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो पासबुक में दिखेंगे आपको लेकिन कैश बुक में नहीं रहेंगे। ओके, देखो फर्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, एकदम लॉजिकल है। बैंक ने अगर इंटरेस्ट दिया तो पासबुक में एंट्री तो हो ही जाएगी, बैंक दे रहा है ना इंटरेस्ट, लेकिन हमने एंट्री नहीं की तो कैश बुक में नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट कलेक्शन
ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। सपोज इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव किया, डिविडेंड कलेक्ट किया, कमीशन कलेक्ट किया, तो ऐसा कुछ डायरेक्टली बैंक ने इनकम कलेक्ट कर लिया, अरे बैंक ने किया ना तो बैंक एंट्री करेगी। मतलब सिंपल चीज है, जो काम मैं करूंगा उसकी एंट्री मैं करूंगा। ओके, जो काम बैंक करेगी उसकी एंट्री बैंक करेगी। ठीक है, तो देखो अब क्या है, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय बैंक। डायरेक्ट एक्सपेंस किसने दिया, पेमेंट किसने किया, बैंक ने। फॉर एग्जांपल मैंने बोल के रखा था स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं कि भाई मेरा जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक को बोल के रखा था आप पे कर देना, और बैंक ने पे कर दिया। ओके, पे कर दिया तो बैंक एंट्री करेंगी, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है, मतलब उसका एडवाइस मिलता है बच्चों, बैंक एडवाइस बोलते हैं उसे। बैंक एडवाइस मतलब क्या, बैंक हमें इंफॉर्म करती है कि आपके क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। ओके, इंटरेस्ट चार्ज किया, आपके बैंक में इंटरेस्ट डाल दिया, तो इसके लिए बैंक हमें इंफॉर्मेशन देती है, उससे बोलते हैं बैंक एडवाइस। तो बैंक एडवाइस नहीं मिला, इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं होता। नेक्स्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। सपोज ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन अकाउंट ना बच्चों, करंट अकाउंट से मैंने ज्यादा पैसे ले लिए, तो अगर लोन का अकाउंट है तो डेफिनेटली बैंक क्या करेगी, मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, क्योंकि मैंने लिया हुआ है। अगर मेरा बैंक में पैसा रहा तो इंटरेस्ट अलाउ करती है बैंक, राइट। और अगर मैंने लोन लिया तो इंटरेस्ट चार्ज करती है, सिंपल सी बात है। ओके, इवन कमीशन चार्ज बाय बैंक, अगर हम कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे मैंने डिमांड ड्राफ्ट निकाला, डीडी जिसे बोलते हैं, तो डीडी के लिए कमीशन लेती है बैंक, तो ऐसे कुछ कमीशन वगैरह रहा तो बैंक डायरेक्टली कट कर लेगी, पासबुक में एंट्री हो जाएगी, कैश बुक में नहीं। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों ये थोड़ा समझ लो ठीक से, डिसऑनर का क्या किस्सा होता है। देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को चेक दिया, तो मैं तो क्या समझूंगा, चेक दिया मतलब क्लियर हो जाएगा, मैंने साइन वगैरह करके दे दिया, मैंने मेरे बैंक से बैलेंस भी कम कर लिया क्योंकि मैंने चेक दिया है, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो क्या रीजन हो सकता है, एक तो रीजन हो सकता है कि बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस है, या फिर मेरा सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, या फिर मैंने उस पर कुछ कट किया हुआ है, मतलब प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, रब किया हुआ है, तो उनको समझ रहा है कि अगर प्रॉपर नहीं लिखा हुआ तो ऐसे सिचुएशन में चेक क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं डिसऑनर। तो डिसऑनर ऑफ चेक के केस में या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में बैंक को पहले पता चलता है और बैंक एंट्री करती है, हम नहीं, मतलब पासबुक में एंट्री हो जाएगी, कैश बुक में नहीं। और लास्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। मैंने कस्टमर को, जैसे आप सबको मैंने मेरा बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, आप हो जम्मू कश्मीर में, हम इधर महाराष्ट्र वाले, भाई फीस देने किधर आओगे, अकाउंट नंबर है, पैसे डाल देना, आप सबने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता, डायरेक्ट बैंक को पता है, बैंक ने इमीडिएट एंट्री कर दी पासबुक में, आपके पैसे आ गए, लेकिन मुझे नहीं पता। जब मैं पासबुक अपडेट करूंगा तब पता चलेगा। तो पासबुक में एंट्री हो गई इमीडिएटली, लेकिन कैश बुक में बाद में होगी जब मुझे पता चलेगा। अगेन ये आया टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ये हमने जो देखा ना, ये पूरा टाइमिंग डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस की दो कैटेगरी थी, कैश बुक में हुआ, पासबुक में नहीं, पासबुक में एंट्री हुआ, कैश बुक में नहीं। अब एरर, कभी कभी गलतियों की वजह से, ड्यू टू एरर और ओमिशन मेड बाय बैंक या बिजनेस, बैंक या बिजनेस ने गलती कर दी, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। देखो, फर्स्ट फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड। बच्चों मैंने क्या किया, बैंक कॉलम में, मतलब कैश बुक में डेबिट साइड में लिखना था, पैसे आ रहे थे ना, रिसिप्ट, पैसे अगर आए दैट इज रिसिप्ट, तो डेबिट साइड में लिखा जाता है कैश बुक में, गलती से मैंने क्रेडिट में लिख दिया, हो सकता है। ओके, क्रेडिट का डेबिट या डेबिट का क्रेडिट, रॉन्ग साइड हो गई। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट। अरे बैंक ने बोला 350 लिखो, मैंने 315 लिख दिया, 315 इंटरेस्ट, मुझे लगा 315 मिला है, लेकिन एक्चुअल में 350 मिला था, तो रॉन्ग अमाउंट पे एंट्री हो गई। नेक्स्ट, रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग। नॉर्मली बच्चों ये गलतियां बैंक से नहीं हो सकती, रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग। क्यों? क्योंकि बैंक में आदमी नहीं करता है सब कुछ, सॉफ्टवेयर करता है। ओके, और जब कोई कंप्यूटर टोटल ले रहा है और अकाउंट क्लोज कर रहा है तो शायद ही मिस्टेक होने के कोई चांसेस है। ठीक है, लास्ट, डबल रिकॉर्डिंग। कुछ कुछ एंट्रीज आपको दिया जाएगा, हम देखेंगे बच्चों, डबल रिकॉर्डिंग हो गई, मतलब एक एंट्री थी लेकिन कैश बुक में डबल लिख लिया हमने, कैश बुक या बैंक बुक में, जो भी पासबुक में, मतलब। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अरे ट्रांजैक्शन लिखना ही रह गया, ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन हम लिखना ही भूल गए, तो ये सब होते हैं एरर्स। तो ये रीजन हो गए बच्चों, दिस आर द रीजन जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। ठीक है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस सॉल्व करने का काम हम करते हैं बाय प्रिपेयरिंग बीआरएस। ठीक है, यस, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन ऑफ यूनिस। हाँ, क्वेश्चन क्या है, उन अनफेवरेबल बैलेंस इन पासबुक और कैश बुक। कंफ्यूजन है
ओके, तो यस, अरे मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है ठीक है। तो आपका अनफेवरेबल या फेवरेबल बैलेंस में कंफ्यूजन है, ठीक है बच्चों, मैं आपको शांति से बताऊंगा, डोंट वरी, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, अब इस पे आते हैं। इसके पहले मेरे पास और एक चीज है, तो फेवरेबल या अनफेवरेबल बताने के लिए। ओके ओके, चलो मिल गया मिल गया। नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ बच्चों, अब समझ लो ठीक से, फेवरेबल अनफेवरेबल क्या होता है। हाँ, फेवरेबल ये वर्ड तो आपको पहले से पता है, फेवरेबल मतलब फायदे की बात, राइट, और अनफेवरेबल मतलब नुकसान की बात। और अब एडिशनल ये भी वर्ड याद रख लो, अनफेवरेबल को ही एडवर्स बोलते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल मतलब एडवर्स, जो हमारे लिए हानिकारक है, राइट, यस, एडवर्स बैलेंस भी बोलते हैं। ओके शेख, क्लियर। तो स्टूडेंट देखो, अभी अगर कैशबुक के हिसाब से, कैशबुक के हिसाब से मैंने बोला कि बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, मतलब अच्छी बात है ना, मेरा बैंक में पैसा है, ओके, इसी का मतलब मेरा कैशबुक का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ओके, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट मतलब रिसिप्ट साइड ना बच्चों, रिसिप्ट साइड, डेबिट मतलब रिसिप्ट साइड, तो उसे ही बोलते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, और उसे ही तीसरा नाम फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक। फेवरेबल बैलेंस क्यों? अरे अच्छी बात है, मेरा बैंक में पैसा है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, जो भी है, मेरा बैंक में पैसा है, ये मेरे लिए फेवरेबल चीज है, और उसे ही बोलते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। ओके, कैशबुक हम बनाते हैं ना, कैशबुक कौन बनाता है? हम, राइट। हमारे लिए डेबिट मतलब एसेट होता है ना, दैट्स इट। डेबिट बैलेंस है मतलब हमारे लिए एसेट है, क्योंकि कैशबुक हम बनाने वाले हैं। ओके, देखो बच्चों, इवन मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक रहा ना बच्चों, अगर पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस का ही मतलब क्या होता है? कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, और निगेटिव बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बैलेंस कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से निगेटिव बैलेंस, इट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। चलो मैं अभी वापस इसी पे रहता हूं। ओके, नाउ बच्चों, पहली बात तो ये, अगर मैं आपको डेबिट देता हूं तो आप मुझे क्रेडिट देते हो, सिंपल सी बात है। सर कैसे? मान लो बच्चों, मैंने आपको पैसे दिए, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा? कैश गोज आउट है, कैश को क्रेडिट, और आपको रिसीवर दूंगा, मैं आपको डेबिट दूंगा, बिकॉज यू आर रिसीवर, यू आर रिसीवर, तो मैंने आपको दिया डेबिट, और आप मुझे क्या बोलोगे? सर यू आर गिवर, आपने हमें पैसा दिया, तो आप मुझे क्रेडिट दोगे। ये पूरी दुनिया का रूल है भाई, अगर एक देने वाला है तो एक लेने वाला है, राइट। अगर एक मतलब मेरे लिए गोज आउट है तो आपके लिए कम सीन है, तो वैसे ही अगर मेरे लिए डेबिट बैलेंस है तो पासबुक वालों के लिए वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चों, पासबुक ने अगर बोला ना कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, इट इज गुड, आपका पैसा है बैंक में, ओके, और उसी को दूसरा नाम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कि आपका बैंक में पैसा है। और तीसरा नाम फेवरेबल बैलेंस, बच्चों मेरा बैंक में पैसा मतलब फेवरेबल ही हुआ ना, तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ओके। अब मैं इसके साथ फ्लो भी बता देता हूं बच्चों। अगर फेवरेबल मतलब पॉजिटिव चीज रही, मतलब मेरा बैंक में पैसा है, तो स्टार्टिंग में जो नाम दिया है कैशबुक है ना बच्चों, ये क्या दिया है? बैलेंस एज पर कैशबुक, तो फ्लो रहेगा हमारा कैशबुक से लेकर पासबुक को। लेकिन फ्लो क्या रहेगा? अगर आपका फर्स्ट सेशन है बीआरएस का, तो आपको समझेगा अगले 10 मिनट में। अगर सेकंड सेशन है तो फटक से क्लियर हो जाएगा ये क्या आप बात कर रहे हैं सर, ठीक है। गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर, अगर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देखना। नेक्स्ट देखो, बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस मतलब पॉजिटिव चीज है, हमारा बैंक में पैसा है, नाम क्या दिया है? एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से दिया है ना पैसा बच्चों, तो हम निकलेंगे पासबुक से कैशबुक की ओर, हमारा फ्लो रहेगा पासबुक टू कैशबुक। किसी भी टेक्स्ट बुक में देख लो आप दुनिया के, ऐसा फ्लो वगैरह कहीं पे नहीं दिया रहेगा, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा आपको ऐसा फ्लो, ठीक है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं, ये सॉल्व करने के लिए इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, सॉरी कैशबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे हम उसे, क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है ना बच्चों, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, दैट इज अनफेवरेबल, मेरे लिए अच्छी चीज है ही नहीं, अनफेवरेबल एज पर कैशबुक, अनफेवरेबल का दूसरा नाम एडवर्स,
ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो हमारे लिए अगर क्रेडिट निगेटिव चीज है, क्रेडिट मतलब एडवर्स है, तो बैंक के हिसाब से डेबिट एडवर्स रहेगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर रहा तो ये भी हमारे लिए निगेटिव चीज है। ठीक है, इसी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसी का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो पासबुक है और पासबुक में लिखा हुआ है कि आपका बैंक ओवरडी बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव चीज है हमारे लिए। ठीक है, और एडवर्स बैलेंस, एडवर्स मतलब ये हुआ निगेटिव, अनफेवरेबल। ठीक है, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है लेकिन निगेटिव है, निगेटिव, तो हमारा फ्लो रहेगा कैश बुक से लेकर पासबुक के लिए। ओके, यस। अब ये फ्लो क्या होता है हम देखना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जिसका जिसका कंफ्यूजन था कैश बुक, पासबुक, पॉजिटिव, निगेटिव, अब ये क्लियर है? फ्लो जाने दो, फ्लो छोड़ दो, फ्लो में समझा रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट ये समझ गया। ये जो मैंने नाम लिखे हुए, अल्टरनेट नाम दिए हुए, यस और नो फटाफट रिप्लाई करो। नहीं समझा होगा तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके ओके ओके, चलो गुड। अब और आपको अगर डाउट आया ना बच्चों, कभी भी क्या करो, घर पे आपका पासबुक होगा ना आपके पेरेंट्स का, डायरेक्ट उठा के देख लो, आगे सीआर दिखेगा आपको। सीआर मतलब करोड़ नहीं रे भाई, करोड़ों में नहीं, मतलब हो सकते हैं भाई, आई डोंट नो, मैं आपको नहीं पहचानता, आप पैसे वाले होंगे, करोड़पति होंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पासबुक में अगर सीआर दिख रहा है ना तो समझ जाओ क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक में पैसा है आपका। ठीक है, हम नहीं तो क्या, हमारे बच्चे तो करोड़पति हो, अच्छी बात है भाई, हमें तो और खुशी होगी इस चीज की। ओके, अब ये फ्लो क्या है, बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन है अभी भी। यस, जस्ट अ सेकंड। यस, थैंक यू यूनिस भाई। थिंकिंग राइट टू बैंक क्रेडिट बिजनेस, आर वी थिंकिंग राइट टू बैंक क्रेडिट बिजनेस? शेख जी आप प्लीज बोलिए, आपका डाउट मतलब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शेख मरीज जिसने अभी टाइप किया जस्ट। क्वेश्चन है कि ओके ओके, आपका क्वेश्चन है कि हम बिजनेस टू बैंक कर रहे हैं, बैंक टू बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड गुड, चलो आ गया मेरे ध्यान में। चलो, इससे और एक क्वेश्चन भी जनरेट हो गया एमसीक्यू वाला, वो भी मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि सर हम पहले तो ये बताओ हम है कौन, हम बिजनेसमैन है क्या बैंक है, किसके रोल में घुस जाए? तो स्टूडेंट मेक श्योर कि हम बिजनेसमैन है। ओके, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में, बीआरएस दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन 1 बिजनेस, ऑप्शन 2 बैंक, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो राइट ना, ऐसे कुछ तो भी रहेगा अजीब गरीब। तो यस, आंसर इज बिजनेस, बिजनेस ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ईयर और स्पेसिफिक पीरियड और 3 मंथ्स और 6 मंथ और ऑल ऑफ दिस? बच्चों मतलब ये क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्ट नहीं रहेगा, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं। याद रखो, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, इतना ही आंसर है। मतलब पीरियोडिकली मतलब क्या सर? भाई मेरा बिजनेस बड़ा है, मैं मंथली बनाऊंगा, मेरा बिजनेस छोटा है, मैं 3-3 महीने में एक बार बनाऊंगा, हर महीने में इतने ट्रांजैक्शन ही नहीं है ना मेरे, मैं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बच्चों, मुझे किसी को दिखाना नहीं पड़ता, ये बस मेरे लिए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है ये। ओके, हमें समझना चाहिए कि हमारा पैसा कहां पे गया, बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा है, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। ठीक है, अगला एक सवाल, हाँ, कि बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट अब तक सीखने वाले हैं हम, बैलेंस शीट फिर या फिर ट्रायल बैलेंस बोलते हैं हम। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो बैंक का बैलेंस लिया जाएगा वो कौन से हिसाब से लिया जाएगा, कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से? आंसर इज कैश बुक। हमारा कैश बुक जो बोल रहा है, हमारे कैश बुक के हिसाब से जितना बैलेंस है हम उतना दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं बच्चों, कैश बुक क्लोज करते हैं, वो बैलेंस कैरी करते हैं ना कैश बुक में, ट्रायल बैलेंस में हम ट्रायल बैलेंस सीखे हुए हैं बच्चों, याद होगा तो।
ओके, या फिर मैं 1 मिनट में याद दिला रहा हूं, हम क्या करते हैं बच्चों, सब लेजर बनाते हैं, छोटे छोटे अकाउंट, और अकाउंट्स के जो बैलेंस होते हैं ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो एंड वाला, टोटल के बाद वाला, वो कैरी कर लेते हैं हम, और उसके हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट। तो ये ट्रायल बैलेंस हम बनाने वाले हैं, तो हमारे बुक के हिसाब से बनाएंगे। तो याद रखो, ट्रायल बैलेंस में कैश बुक में जितना बैलेंस दिख रहा है वो बैलेंस प्रेजेंट होगा, पासबुक वाला नहीं, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बिना कैलकुलेशन वाले हैं, फिर कैलकुलेशन वाले में स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन ठीक से सुन रहे हो आप लोग, अलर्ट रहो, हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट टॉपिक से मैं क्वेश्चन डायरेक्ट रेडी रखूंगा जिसमें हम टिक टिक करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट रेडी, तो मैं जस्ट कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, और ऑप्शन सुन लो अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का। फर्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। बच्चों क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है या नहीं? ऑप्शन सुन लो। ओके, चलो आंसर आने भी लग गया। ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, दूसरा है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, नेक्स्ट डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, और सॉरी डेबिट बैलेंस इन कैश बुक है यहां पे, और लास्ट ऑप्शन है फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। यस, फटाफट रिप्लाई कर रहे हो आप लोग, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। रैना, यूनिस भाई और तस्लीम भाई, नहीं ना तस्लीम भाई, याद रखो अगर डेबिट बैलेंस रहा ना कैश बुक में तो हमारा एसेट होती है वो, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, मतलब भाई ज्यादा पैसे हमारे पास, ठीक है, बैंक में पैसा है। आंसर इज ए, आंसर इज ए ए ए ए, ठीक है। यस, तो कैसे, अरे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल है ना मेरे भाई, अभी तो इतना समझाया, अभी क्या इसके आगे क्या करो यार। ये देखो आपके सामने आंसर लेके आता हूं, बस ये देखो, फर्स्ट इसमें, फर्स्ट नहीं थर्ड इसमें मिलेगा, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसी का मतलब होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब एडवर्स ना, एडवर्स बैलेंस इन कैश बुक। बच्चों इसमें कंफ्यूजन ना करो, कंफ्यूजन मत करो यार, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करवाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ये देखो एक कैश बुक है ना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारे लिए पॉजिटिव है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब निगेटिव चीज है, ओके। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए पॉजिटिव है और डेबिट बैलेंस निगेटिव है। बस इतना तो याद रखो यार, इससे तो समझ जाना चाहिए। अब पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये तो समझ जाएगा ना, पॉजिटिव मतलब बैंक में पैसा है, निगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। ये याद रखो यार, इसमें प्लीज मिस्टेक ना करो। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुन रहे हो सब लोग, कान पे ध्यान है, मैं लिख नहीं रहा अभी। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक डैश डैश, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाला, ओके। तो बैंक क्या करेगी, फर्स्ट क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट, नेक्स्ट डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, नेक्स्ट क्रेडिट एंड डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, एंड नन ऑफ दिस। ओके, नन ऑफ दिस। अरे अरे अरे, मेजॉरिटी स्टूडेंट राइट है। नाजिर भाई, नाजिर भाई, क्रेडिट कैसे जाएगा यार, डेबिट, डेबिट रहेगा ना। तस्लीम जी, क्रेडिट नहीं जाएगा। अरे बच्चों आप क्या करो, इतना ध्यान में रखो कि अगर मैं एटीएम में गया और पैसे निकाल के लाया तो मैसेज आता है यूर अकाउंट इज डेबिटेड, और अगर पैसे डिपॉजिट किए तो मैसेज आता है अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। तो यस, यहां पे
पैसे विड्रॉ किया ना, मैंने बोला ना आपको मनी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो आपके अकाउंट को डेबिट मिलेगा, आपको डेबिट दिया जाएगा। यू आर रिसीवर मैन, यू आर रिसीवर। बैंक के पॉइंट से सोचेंगे, जब मैं बैंक पूछ रहा हूं, सर आपने तो बोला खुद को बिजनेस समझो, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है क्लियरली, बैंक अकाउंट मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक डैश डैश, तो बैंक क्या करेगी, तो बैंक समझो खुद को, तो बैंक विल डेबिटेड कस्टमर अकाउंट, कस्टमर को डेबिट देगी, कस्टमर के अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे अब ये बताओ, मैं आपको ये बता रहा हूं एरर, 4 एरर बता रहा हूं, इसमें से ऐसा कौन सा एरर है जो बीआरएस में पकड़ा नहीं जाएगा, बैंक रिकंसिलेशन में भी नहीं समझेगा। फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट किया और क्रेडिट नहीं किया, सर ये तो बीआरएस में आता है ना, राइट। नेक्स्ट, कास्टिंग मिस्टेक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कास्टिंग बच्चों CASTING, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, ओके, टोटलिंग मिस्टेक हुआ है कैश बुक में, यस, वो भी तो पकड़ा जाता है, हमने देखा है अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज बाय बैंक नॉट अकाउंटेड इन कैश बुक, अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया और कैश बुक में नहीं दिख रहा है, वो भी पकड़ा जाता है। लास्ट ऑप्शन, कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, एम्बेजलमेंट मतलब कैश चोरी करके कैशियर भाग गया, ऑफ कोर्स ये मिस्टेक बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि कैश बुक और पासबुक का कोई बैलेंस का संबंध ही नहीं ना, राइट, वो कैशियर भाग गया तो उसमें थोड़ी कैश बुक में कोई संबंध है, तो वो बैलेंस में डिफरेंस ही नहीं आएगा दोनों में, ऐसा नहीं कि पासबुक में और कैश बुक में नहीं हुआ तो डिफरेंस नहीं है, तो डिटेक्ट होने का कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो ये मिस्टेक हमें नहीं समझेगी इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग बीआरएस, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, यस, मैं अभी जस्ट लिंक सेंड कर रहा हूँ, रिसेंड कर रहा हूँ, और हम जल्दी ही स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, डायरेक्टली मैं सॉल्व मतलब अमाउंट्स इन्वॉल्व वाले नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्लस माइनस वाले कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स सी, करता हूं मैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इफ, अरे क्या हो गया अभी इसको, हाँ, इफ बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिनट है बच्चों, if balance as per passbook is the starting point, then uncollected checks are,
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, ओके। अरे 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 अरे, बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया उन्होंने ऑलरेडी, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, ठीक है। अनकलेक्टेड चेक्स आर, तो अनकलेक्टेड चेक का क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सोचिए, मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने। फर्स्ट, एडेड इन बीआरएस। नेक्स्ट, लेस फ्रॉम बीआरएस। लेस मतलब वहां पे उन्होंने वर्ड दिया है सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्ट करना मतलब लेस करना। इग्नोर्ड मतलब बीआरएस में लेना ही नहीं है, नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं करना है। यस, फटाफट टाइप करिए। नहीं, हाँ, गलती से अनम्यूट तो नहीं हो गया है ना? ओके, बच्चों बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, सुनो, क्वेश्चन सुनो। ये तो समझ गए आपको, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक देने के बाद हमारा फ्लो क्या डिसाइड हो गया, पासबुक टू कैश बुक। ये फ्लो क्या होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, अब समझ गया, ये फ्लो है। अब इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान दो। अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक का मतलब समझ लेते हैं अभी। अनकलेक्टेड चेक मतलब क्या? अनकलेक्टेड चेक मतलब ऐसे कि आपने मुझे चेक दे दिए हैं, मतलब मुझे किसी से चेक मिला हुआ है, मैंने डिपॉजिट किया, लेकिन अब तक कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों, दो बुक है मेरे पास, कैश बुक और पासबुक। मान लो 5,000 की बात चल रही है, 5,000 का चेक है। सो मेरे पास तो कलेक्ट हो गया, तो मेरे हिसाब से बैलेंस आ गया 5,000, राइट। लेकिन पासबुक में कुछ आया नहीं, क्योंकि अनकलेक्टेड, अब तक चेक कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक ना, तो पासबुक से कैश बुक की ओर जाना है, राइट। सो हम 0 से 5,000 की ओर जाना है, तो ऐड करेंगे, एडेड इन पासबुक, एडेड इन बीआरएस, सॉरी, एडेड इन बीआरएस, ठीक है। नेक्स्ट, ये शायद से थोड़ा बाउंसर हो गया बहुत लोगों के लिए, ओके। थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। और हाँ, एमसीक्यू वाले ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए आने के लायक ही क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूं अभी। द बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹10,000. Checks for ₹2,000 were issued but not presented for payment. What would be the balance as per passbook? ओके, क्वेश्चन देखो, ये HEY ये वाला पार्ट छोड़ दिया करो, वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है, ओके। यस, ये समझ लो पहले मलिक, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखो अब क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹10,000। हमें क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड हो गया, कैश बुक का है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 10,000, ठीक है। चेक्स मतलब यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक, ऑब्वियसली हमारा चेक वो बैंक वाला चेक है, ओके। चेक्स फॉर ₹10,000, checks for ₹2,000 were issued but not presented for payment. ओके बच्चों, वर्किंग नोट, कैश बुक, पासबुक फटाफट से ड्रॉ कर लेनी वर्किंग नोट, ठीक है। 10,000 बैलेंस एज्यूम कर लिया। अब यहां पे क्या बोला इन्होंने? चेक फॉर ₹2,000 वर इशूड। चेक इशू किया मतलब मैंने किसी को चेक दिया। अगर मैंने किसी को चेक दिया तो मैं कैश बुक से लेस कर लूंगा, राइट। और यहां पे बैलेंस रहेगा 8,000। तो आप सोच रहे हो हाँ यहां पे 10,000 ही रहेगा, राइट। तो यहां पे क्या करना है? लेस करना है, आप ये सोच रहे हो। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ठीक से समझ लो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन नंबर 1,
₹10,000, ऑप्शन नंबर 2 2,000, ऑप्शन नंबर 3 12,000 और ऑप्शन नंबर 3 नन ऑफ दिस। देखो बच्चों, बैलेंस एज पर कैश बुक में 10,000 है, राइट। कैश बुक में 10,000 कब आए? जब हमने 2,000 लेस किए होंगे। सिंपल सी बात मेरी ठीक से समझ लो बच्चों, मैंने अगर किसी को चेक दिया तो मैं तो कैश बुक से लेस कर लूंगा, और मैं लेस करने के बाद बोल रहा हूं मेरा बैलेंस 10,000 है, लेकिन अब तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में बैलेंस कितना दिख रहा होगा? 12,000। सर ऐसा कैसे? अरे देखो ना, दोनों बुक में पहले 12,000 होगा, ठीक है। अब मैंने 2,000 का चेक इश्यू किया, मतलब वो माइनस करके कैश बुक में 10,000 दिख रहा होगा ना, समझ रहे हो? कैश बुक में 10 दिख रहा है, इसका मतलब हमने वो ऑलरेडी माइनस कर लिया है, लेकिन पासबुक में अब तक माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक में बैलेंस दिखेगा 12,000। ओके, बोलो। हाँ, कैश बुक में 10,000 है। हाँ, क्या क्या? अरे नहीं ना, नहीं ना, देख 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 देख, तेरे कैश बुक में 10,000 दिख रहा है, बराबर, और यहां पे क्लियरली दिया हुआ है 2,000 वर इशूड, मतलब ये ऑलरेडी हम इशू कर चुके हैं। तो 2,000 का इशू करने के बाद तेरे बुक में 10,000 दिख रहे हैं, इसका मतलब पासबुक में तो 12 हो गए ना, उसमें से थोड़ी माइनस हुए। हाँ, आपने कैश बुक में तो इमीडिएटली माइनस कर लिया होगा, ठीक है। यस, हाँ, चेक ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, ये भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, ओके ओके, चलो ये वापस एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या हुआ? ये 2,000 का ही पूछ रहे हो ना आप? जस्ट मिनट में बता रहा हूं। हाँ, ओके 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 ओके, जस्ट साइलेंस फॉर नेक्स्ट 2 minutes, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, डोंट वरी। चलो, कैश बुक में कितना पैसा है ये भी हमें नहीं पता, पासबुक में कितना है ये भी नहीं पता, ठीक है। बस मुझे इतना पता है कि मैंने किसी को 2,000 का चेक दिया, ओके, और 2,000 का चेक देने के बाद कैश बुक में 10,000 दिख रहा है, इसका मतलब पहले कैश बुक में कितना होगा? डेफिनेटली 12,000। देखो, कैश बुक में 12,000 होगा, ठीक से सुनो बच्चों, पासबुक में 12,000। जब मैंने वहां पे दिया हुआ है कि 2,000 का चेक इशू किया और इशू करने के बाद 10,000 बैलेंस दिख रहा है, मतलब पासबुक में थोड़ी एंट्री हुआ, पासबुक में तो 12 ही रहेगा ना, ओके। यहां पे हमें ऐसा नहीं पूछा हुआ एडेड, हम कितना ऐड करेंगे, कितना लेस करेंगे, ऐसा पूछा होता तो फिर अलग सोच दिमाग लगाना पड़ता। यहां पे पूछा क्या है कि पासबुक में बैलेंस कितना है, तो आंसर इज 12,000, ओके। नेक्स्ट, हाँ, ये भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, जो पहला क्वेश्चन है, हमने चेक इशू की 2,000 की बात करते हैं कि हमारे पासबुक में 10,000 है, नहीं है सर? क्वेश्चन ये रहा ना क्वेश्चन, ये क्या? द बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹10,000, चेक्स फॉर ₹2,000 वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर हम क्वेश्चन नहीं कर, सॉरी सर, क्वेश्चन की तरह देखेंगे तो पहले ही आ रहा है कि 10,000, तो हम फिर बाद में 2,000 की चेक किसी को दे रहे हैं, या पहले
किसी को दे दें या फिर हमारी चेकबुक में 10,000 है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या यस 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 यस, आई गॉट योर। यहाँ पे यहाँ पे जो आप हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो यहाँ पे लिखा है कि पहले हमारे पास 10,000 है, हम इन 10,000 में से 2,000 चेक ले रहे हैं, या पास पहले हम 2,000 चेक दिया, कह रहे हैं कि हमारी चेकबुक में 10,000। ओके ओके ओके, तो आपका कंफ्यूजन मेरे ध्यान में आ गया सर। हम तो ये सोच रहे थे सर 10,000 बैलेंस था, उसके बाद 2,000 दे दिए तो 8,000 बचने चाहिए, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था। यस यू आर राइट, डेफिनेटली आप आपके जगह पे राइट हो। लेकिन बच्चों आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी देख लो ना, चेक इशूड इतना ही दिया होता है। अगर यहां पे क्लियर दिया चेक वर इशूड, तो ये जस्ट पास्ट टेंस दिया है ना, उन्होंने वर इशूड मतलब पहले इशू किया था, इसलिए हमें ऐसा सोचना पड़ा कि 12 में से 2 गए फिर 10 बचे, ऐसा। ओके, नॉर्मली आप जो बोल रहे हो वो सही है कि 10,000 बैलेंस और उसमें से 2 गया, ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे हमने, मैं आपको एक बार थोड़ा सा वापस याद दिला दूं, कुछ स्टूडेंट थे या नहीं थे। क्वेश्चंस में वैरायटी नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं कंसेप्ट कवर कर रहा हूं। ठीक है, देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस। ओके, कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस, अगर ऐसा रहा ना तो समझ जाओ फ्लो क्या रहेगा हमारा, कैश बुक से लेकर पासबुक। अब बहुत बच्चों को ये तो समझ रहा है सर, फ्लो आप बोल रहे हो कैश बुक टू पासबुक एक्सेप्टेबल, लेकिन उसका काम कहां पे आता है, फ्लो कहां पे काम में आएगा, मतलब हमें एग्जाम में फ्लो पूछेंगे या फ्लो का करना क्या है। यस, फ्लो का काम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, शांति से सुन लीजिए, अगर आपने अटेंड किया होगा फिर भी, नहीं किया होगा फिर भी। ओके, देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ना, मतलब ऐसा समझो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, checks of ₹15,000 were not collected and credited by bank till 31st October. So checks of 15,000 were not collected and credited by bank. क्लियर दिया है, not collected and credited by bank मतलब बैंक बुक मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई, राइट। तो पासबुक में अगर एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक में तो हुई होगी। सर आपको कैसे पता कि पासबुक में हुई है या नहीं? बच्चों अगर दोनों भी एंट्री नहीं करते, सपोज कैश बुक में भी एंट्री नहीं हुई और पासबुक में भी एंट्री नहीं हुई, तो दोनों का झगड़ा होता नहीं। अगर झगड़ा नहीं होता तो हम सॉल्व करते, ऑब्वियसली नहीं, तो बीआरएस आता ही नहीं। बीआरएस आ क्यों रहा है, क्योंकि दोनों का झगड़ा हुआ है, समझ रहे हो। अब 15,000 वर नॉट कलेक्टेड, देखो बच्चों जैसे ही चेक मिलता है हम तो तुरंत हमारा बैलेंस बढ़ा देते हैं, लेकिन पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा क्योंकि अब तक वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ। तो यहां पे 20,000 ये और हमारे हिसाब से बैलेंस 35,000 है। ओके, नाउ देखो कैश बुक से पासबुक, ये फ्लो अभी काम में आया। ये फ्लो क्यों लिया, क्योंकि हमने पहले ऊपर रीड कर लिया था कि कैश डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, हमें जो बैलेंस दिया है ना ये कौन सा है, कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम कैश बुक से पासबुक की ओर निकले हैं। तो आंसर 35,000 से 20,000 के पास जाना है, तो हम लेस करेंगे। तो आपको जो 4 ऑप्शन रहेगा एमसीक्यू के लिए, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लेस 15,000 इन बीआरएस, तो बीआरएस में हमें लेस करना पड़ेगा। ओके, यस यस, मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिया है ना, वन रीजन रिस्पॉन्सिबल। जायद मुझे नहीं समझा आपका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, अब देखो अवर डेटर डायरेक्टली, मतलब 1-2 ट्रांजैक्शन रैंडमली ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, बस आपको फ्लो की याद दिलाने के लिए। ठीक है, अवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,000 इनटू बैंक अकाउंट। डेटर मतलब कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डाल दिया 8,000। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्लियर कट दे दिया उन्होंने क्वेश्चन में ही कि कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं। ठीक है, 8,000 की बात है, मान लो कि दोनों के हिसाब से पहले 10,000 का बैलेंस था। अब जैसे ही कस्टमर ने 8,000 डिपॉजिट किए तो एंट्री हो जाएंगी पासबुक में, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट बैंक में पैसा डाल रहा है ना, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमारे पास तो उतना ही है क्योंकि उन्होंने लिख दिया है ना नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, तो फ्लो हमें पता है कैश बुक से पासबुक जाना है। फ्लो कैसे समझा, वो फर्स्ट लाइन की वजह से वापस बता रहा हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है इसलिए।
ओके, तो कैश बुक से पासबुक की ओर जा रहे हैं 10,000 से 18,000 की ओर, तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा 8,000। तो 4 ऑप्शन में जहां पे भी रहेगा हम सिलेक्ट करेंगे एडेड इन बीआरएस। ओके, चलो बच्चों अब नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बैंक पासबुक शो अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9214। ओके, वो अमाउंट कितनी वो जाने दो, अमाउंट हमारे काम की नहीं है, हमें काम का क्या है, बैंक पासबुक शो अ फेवरेबल बैलेंस। बैंक पासबुक ने फेवरेबल बैलेंस दिखाया है, इसका मतलब फ्लो क्या रहेगा। यस बच्चों फटाफट रिप्लाई करो जिस चीज को आ रहा है, फ्लो क्या रहेगा, बैंक पासबुक शो अ फेवरेबल बैलेंस, सी टू पी या पी टू सी। ऑनर जी सही जा रहे हो। अब राहुल जी, बैंक पासबुक ने अगर फेवरेबल बैलेंस दिखाया बच्चों, तो पासबुक से कैश बुक की ओर जाना है। शायद भाई, अरे जिसका देखो सिंपल फंडा वापस बता रहा हूं, मुझे वही समझने रहा आपका क्लियर होते जा रहा है क्या कंफ्यूजन होते जा रहा है। कुछ बच्चों का एकदम बेस्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चे क्या पता क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का दिया ना, फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके, या फिर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ऐसा रहा ना तो कैश बुक से पासबुक की ओर जाना है, ठीक है। और पासबुक का अगर फेवरेबल बैलेंस दिया, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, या फिर पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, अगर ये रहा ना बच्चों, तो पासबुक से कैश बुक की ओर जाएंगे। मतलब जिसका अच्छा बैलेंस दिया है ना वहां से स्टार्ट करेंगे, दैट्स इट। ओके, लेकिन अगर कैश बुक का निगेटिव बैलेंस दिया, अनफेवरेबल, आपके लैंग्वेज में अनफेवरेबल बोलो या एडवर्स बोलो, आपको जो सुटेबल जाए, या फिर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, या फिर बैंक ओडीए, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, मतलब बैंक का लोन है, तो फिर नाम कैश बुक भी रहे लेकिन उल्टा जाएंगे पासबुक से कैश बुक, अपोजिट करेंगे। जब बैलेंस निगेटिव होता है तो सिंपल अपोजिट करना है। मैं तो बोलता हूं ये याद ही मत रखो, बस पॉजिटिव वाला याद रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, और दूसरा कुछ आया तो नेगेटिव, उल्टा करेंगे बस। ओके, पॉजिटिव वाला याद रखो, बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक आया तो कैश बुक से जाएंगे, और ओडी आया तो उल्टा, ठीक है। चलो अब यहां पे बैंक बैलेंस फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है पासबुक के हिसाब से, तो हमारा फ्लो डिसाइड हो गया कि पासबुक से जाना है, ठीक है। अब कोई भी एक क्वेश्चन, चलो ये फोर्थ वाला लेता हूं मैं। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ट्रांसफर 950 टू आवर लोन अकाउंट। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक ने 950 ट्रांसफर कर दिए, राइट बच्चों। अगर बैंक ने ट्रांसफर किए तो ऑब्वियसली एंट्री कहां पे होगा, सॉरी, एंट्री कहां पे होगा, पासबुक में। यस, पासबुक में एंट्री हो जाए, और हमें कोई खबर नहीं उसकी, हमने एंट्री नहीं की, 1000 और यहां पे बचा 50 रुपए। अब सवाल यह है कि फ्लो पासबुक टू कैश बुक, अब यहां पे काम में आएगा 50 रुपीज से 1000 के पास जाना है, बड़ी छलांग लगानी है, ऊपर जाना है लाइफ में, पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा भाई, 950 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो उल्टा वाला, उल्टा वाला क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। नाम तो दिया है पासबुक, लेकिन क्या है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही डेबिट बैलेंस पासबुक के हिसाब से। बोलो बच्चों फ्लो क्या रहेगा, सी टू पी या पी टू सी, बोलो अब सबका राइट होना चाहिए। यस यस यस, एवरीवन इज राइट नाउ। सर नाम तो पासबुक दिया है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, इसलिए उल्टा करेंगे, स्टार्ट करेंगे कैश बुक से और पहुंचेंगे पासबुक तक। परफेक्ट, अब बराबर घुस गया भेजे में, ठीक है। नाउ चलो ये ले लेता हूं, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,500, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने अगर क्रेडिट नहीं किया इसका मतलब बैंक में बोले तो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, राइट। मान लो 11,000 बैलेंस, बैंक में एंट्री हुआ ही नहीं, हमने एंट्री कर लिया, और डिपॉजिटेड बोला है ना तो बैलेंस बढ़ जाएगा,
तो हमारे हिसाब से बैलेंस हो जाएगा 21,500, यहाँ पे बचे 11,000। फ्लो डिसाइड है भाई मेरे भाई, कैश बुक से पासबुक हो चुका है डिसाइड। तो 21,500 है हमारे पास, 11,000 ही चाहिए, कम कर दो ना पैसा, लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो ये एक ले लेता हूं, अलग है थोड़ा सा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 3,000 डिस्काउंटेड विद बैंक। हमने 3,000 का बिल डिस्काउंट कर लिया। आगे देखो, इन फेब्रुवरी, ये फेब्रुवरी की बात है। ठीक है, डिसऑनर्ड इन मार्च, फिलहाल हम मार्च देख रहे हैं बच्चों। एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 100 रुपीज। ओके, ऐसा था कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी फेब्रुवरी में, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बिल दिया और बैंक से पैसे लेके आ गया 3,000 रुपए। ये तब की बात है। और अब जो मेरा कस्टमर है ना, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, उसने जाके बैंक को पैसा देना चाहिए था, लेकिन उसने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया, तो बिल हो गया डिसऑनर। अगर ये नहीं समझ रहा है तो लेटेस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लेना, आपको लेक्चर देख लेना, आपको समझ जाएगा एग्जैक्टली कि ये डिसऑनर का क्या किस्सा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चेक या बिल डिसऑनर होने के बाद बैंक हमारे अकाउंट से पैसा कट कर लेगी। तो बैंक ने 3,100 मेरे अकाउंट से कट कर लिया। कंसिडर कर लो कि 4,000 बैलेंस था। ओके, लेकिन मेरे बुक में एंट्री हुआ ही नहीं, तो मेरा रहेगा 4,000 और यहाँ पे हो गया 900। फ्लो तो हमने डिसाइड किया ना, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहा, तो हम कैश बुक से पासबुक की ओर जाएंगे। तो ऑफकोर्स 4,000 से 900 में जाना है तो लेस करेंगे। ठीक है, ऐसे रहेगा बच्चों आगे भी। ओके, हाँ कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग BRS, बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाया जाता है? टू नो द बैंक बैलेंस, टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, टू करेक्ट द कैश बुक, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिफरेंस। ओके, जनता जवाब चाहती है आपसे। यस यस यस, टू आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। देखो, जैसे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक देख लिया तो मुझे समझ गया ना डिफरेंस है, ये तो तभी समझ गया था। लेकिन BRS क्यों बनाया? क्योंकि मुझे रीजन समझे व्हाई देयर इज डिफरेंस। BRS इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, क्या है भाई? ये बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है, कैश बुक का है, सेपरेट कोई स्टेटमेंट या सब डिविजन है, जर्नल का पार्ट है क्या भाई? सर ये ना बैंक स्टेटमेंट पासबुक का कोई संबंध है, ना ये कैश बुक का पार्ट है। और सर जर्नल का तो कोई रोल ही नहीं इसमें, इट इज सेपरेट स्टेटमेंट। यस बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज स्टेटमेंट एंड नॉट अकाउंट। ठीक है, एक सेपरेटली बनाया जाता है बच्चों डिफरेंस फाइंड करने के लिए। अनकलेक्टेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं भाई? अनकलेक्टेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनक्लियर चेक, आउटस्टेशन चेक। क्या बात, क्या बात, अरे अरे सब मिक्सचर है आंसर का। अनक्लियर, मेरे हिसाब से अनक्लियर किसको बोलते हैं? चेक नॉट क्लियर। चेक क्लियर कौन से होते हैं? जो हम इशू करते हैं। अगर मैंने किसी को चेक दिया तो वो क्लियर होता है ना, तो ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग चेक आ सकता है बच्चों। आई एम जस्ट confused in A and D. Let me check this. मुझे डाउटफुल लग रहा है इसमें। I'll let you know this. It is outstation. outstation मुझे भी लग रहा है बच्चों, outstation वाला C आंसर आएगा, सिर्फ C आएगा। ठीक है, B एंड C नहीं आएगा, सिर्फ C रहेगा। लेट मी चेक दिस, आपको कंफर्म वाला वापस बताऊंगा मैं। फेवरेबल बैलेंस मींस बच्चों, फेवरेबल बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोथ B एंड C। फटाफट बोलो ABCD। बढ़िया बढ़िया, तू भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। यस बच्चों, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस बोलो, नहीं तो कैश बुक का डेबिट, दोनों भी पॉजिटिव होता है हमारे लिए। फेवरेबल बैलेंस B एंड C, आंसर इज D। नेक्स्ट, अनफेवरेबल बैलेंस मींस, अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या? अब तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, अब मुझे परफेक्ट आंसर मिलेगा आपसे। लेट्स सी, परफेक्ट आएगा अब, मुझे ऐसा लग रहा है।
अब कोई गलती नहीं करेगा। अनफेवरेबल बैलेंस। ओए होए होए। अरे मोहम्मद इरफान शेख भाई गलती कर बैठे। जायद भाई क्या कर रहे हो? जायद भाई आप घूम फिर के उधर ही जा रहे हो यार। यूनुस भाई, अरे क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव होता है ना यार मेरे भाई। दिमाग अभी तो मेरा सर चकराने लगा है। मैंने इतना बोल दिया कि आपके घर में पासबुक होगा, खोल के देख लो, क्रेडिट लिखा है मतलब अच्छी बात है आपके लिए, उसमें आपका पैसा है। और क्या बताऊं? आंसर इज ए, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब निगेटिव है। ठीक है, वाह रे आपके आंसर, आपको सद्बुद्धि मिले। When check is not paid by bank, it is called check is not paid by bank। बच्चों चेक अगर पेड ही नहीं किया बैंक ने तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, यस 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 शहनवाज जी। एंडोर्स मतलब ट्रांसफर होता है। ऑनर जी, एंडोर्स मतलब ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, चेक ट्रांसफर अलग चीज होती है। ऑनर मतलब चेक का पेमेंट कर देना। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है? वेन चेक इज नॉट पेड ना, नॉट पेड बोले तो डिसऑनर। ओके, यस रमेश यू आर राइट, डिसऑनर मतलब चेक का पेमेंट नहीं किया। नेक्स्ट, बीआरएस इज प्रीपेड बाय। हाँ बोलो भाई, अब तो पक्का आना चाहिए भाई। कौन बनाएगा बीआरएस? बैंकर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, रजिस्ट्रार। Yes, it is supposed to be prepared by accountant of businessman। बच्चों uncleared outstation, ओके ओके ओके, आता हूं नाजिर उस पे। अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, ओके। ऑडिटर कभी कुछ नहीं बनाता, अकाउंटेंट से ऑडिटर सिर्फ चेक करता है आपने जो किया है वो सही है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको कंफर्म बता देता हूं। ये आंसर इज अनक्लियर्ड एंड आउटस्टेशन बोथ। ओके, मतलब ऑब्वियसली आंसर डी आंसर इज राइट। अनक्लियर या आउटस्टेशन चेक दोनों नाम है, किसके लिए? अनकलेक्टेड चेक के लिए। अनकलेक्टेड का नाम अनक्लियर और आउटस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट रिकंसाइल रिकॉर्ड्स, मेमोरेंडम स्टेटमेंट, लेजर अकाउंट, प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट। चलो आपके हिसाब से बताओ तो सही, आपको क्या लगता है? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस यूनुस अब्रूफ, इट इज सी एवरीवन इज राइट। सर हमें सच्ची बताए ना सर, ये इसका मीनिंग नहीं समझा राइट इसका मीनिंग नहीं समझा सर, मेमोरेंडम क्या रहता है, लेकिन ये तो समझ गया कि ये लेजर नहीं है। तो एग्जाम में भी ऐसे ही दिमाग लगाओ बच्चों की, जो नहीं है ये भी गया, ये गया, ये गया, तो जो बचा वो आंसर है। ओके, ये कोई लेजर नहीं है। रिकंसाइल है, यस, यहां पर रिकंसिलेशन किया जाता है। कैश बुक की एडजस्टमेंट की जाती है, यस। मेमोरेंडम स्टेटमेंट बच्चों मतलब मेमोरेंडम मतलब पूरे साल का जो नहीं बनाया जाता स्टेटमेंट, पीरियोडिकल बनाया जाता है, उसे मेमोरेंडम बोलते हैं। स्टेटमेंट तो ही, और मेमोरेंडम मतलब जो पूरे साल के लिए नहीं होता, मंथली, 3 मंथली, ऐसे छोटे छोटे पीरियड के लिए बनाया जाता है, उसे मेमोरेंडम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। बच्चों डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है? इतना पैसा हमने विड्रॉ किया, इतना हमारे पास पैसा है, या फिर टोटल ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, या नन ऑफ द अबव। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब बैंक कॉलम की डेबिट साइड बड़ी है। कैश एट बैंक आएगा ना रे, ये कैसे बोल रहे हो बच्चों लोग? टोटल देखो, द बैलेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर बैंक कॉलम के डेबिट में बैलेंस है, इट मींस रिसिप्ट ज्यादा है ना, रिसिप्ट ज्यादा है मतलब हमारा पैसा है बैंक में, कैश एट बैंक। टोटल अमाउंट ड्रॉन, अगर बच्चों पैसे विड्रॉ किए बैंक से तो बैंक को तो क्रेडिट आएगा ना, बैंक इज गिवर, तो वो तो क्रेडिट में आता है। ए आंसर नहीं आएगा बच्चों। ओके, थोड़ा सोच के बताओ यार। बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बच्चों बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम, ये तो बहुत सिंपल है,
यस, वेरी नाइस। बच्चों अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया ना तो आपको मिलता है पासबुक, ओके। और अगर करंट अकाउंट ओपन करो आप बैंक में तो प्रैक्टिकली आपको मिलता है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन हमारे ये चैप्टर में पासबुक ही नाम यूज किया गया है बहुत बार, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना दोनों एक ही होता है, बैंक स्टेटमेंट भी और पासबुक भी। नेक्स्ट, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। ओहो, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, मतलब फ्लो क्या रहेगा, कैश बुक टू पासबुक। क्लियर, ओके। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किए बच्चों। चलो वर्किंग नोट बना ली, 10,000 10,000, कैश बुक पासबुक, ओके। मान लो कस्टमर ने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, सो 1,000 यहां पे ऐड हो गए, बैलेंस आ गया 11,000 और हम 10,000 पे अटके, तो 10 से 11 को जाना है ना कैश बुक टू पासबुक। यस, एवरीवन्स आंसर इज राइट, एडेड। अरे पासबुक में नहीं ऐड करते भाई, पासबुक में नहीं, हम बीआरएस में ऐड करते सब कुछ। एडेड और लेस जो भी करते हैं ना हम, एड लेस, वो कैश बुक या पासबुक में नहीं होता, वो सिर्फ बीआरएस में होता है, ठीक है। नाइन्थ वाला डाउट पूछा एक स्टूडेंट ने। अरे बच्चों सिंपल है ना, डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक में डेबिट में बैलेंस है, इसका मतलब हमारा बैंक में पैसा है, तो उसमें क्या एक्सप्लेन करना है भाई, बैंक में हमारा पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे। चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर, ओके ओके ओके। देखो डिसऑनर चेक नहीं है, ये तो सबको क्लियर है, ये भी नहीं है, इस पे कोई डाउट नहीं, बस ए और बी में डाउट है, राइट। तो बच्चों अनप्रेजेंटेड चेक किसे बोलते हैं, कि मैंने किसी को चेक इशू किया, चेक इशू किया और सामने वाला बैंक में गया नहीं, उसे बोलेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, ओके। तो आंसर ये नहीं है, यहां पे क्या है, चेक विच इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये अनक्रेडिटेड चेक है बच्चों, क्योंकि मेरे अकाउंट में अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है, ओके। वेरी नाइस आफरीन, मैंने चेक डिपॉजिट किया लेकिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए इसको अनक्रेडिटेड चेक बोलेंगे, ठीक है। बच्चों हर टर्म में टीचिंग में कवर नहीं होगी, लेकिन आप दिमाग लगाओ ना यार, हर टर्म कवर नहीं होती, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर दो, ओके। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ अब बताओ पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है फेवरेबल या अनफेवरेबल। पासबुक में मेरा क्रेडिट बैलेंस है, यस ऑफ कोर्स इट इज फेवरेबल। अब आगे आपकी गाड़ी एकदम ट्रैक पे आ चुकी है, आप क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में, मतलब अच्छी बात है, आपका पैसा है बैंक में। नेक्स्ट, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक देन फॉलोइंग अकाउंट वुड बी डेबिटेड इन द बिजनेस अकाउंट। बच्चों आपने कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो कौन से अकाउंट को आप डेबिट दोगे। जर्नल एंट्री सोचो ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपको आंसर मिल जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यस, बिजनेस से कैश गया, राइट, और कहां पे गया, बैंक में, सो बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट, आंसर इज सी। वेरी नाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेज द सेम आंसर। नेक्स्ट, which of the following must recorded in adjusted cash book in order to bring it in line with entries in bank statement। ओके, ऐसी कौन सी एंट्री है जो हमें करनी पड़ेगी so that कैश बुक का बैलेंस प्रॉपर आए बैंक के हिसाब से। ऑफ कोर्स यार बैंक चार्जेस ही रहेगा ना, क्योंकि बैंक चार्जेस का कैसा हो जाता है कि पहले पासबुक में एंट्री हो जाती है, कैश बुक वालों को पता ही नहीं चलता, तो वो एंट्री करनी पड़ेगी ना कैश बुक को, सो दैट वो पासबुक के साथ मैच होगा कहीं पे। ये तो बाकी एरर वगैरह है ना, अनक्रेडिटेड अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड, तो इनका कोई संबंध ही नहीं आता, ठीक है। तो कितने हैं भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन 4-5 ही रहे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलेशन, इसमें से कौन सी चीज का इंपैक्ट बैंक रिकंसिलेशन पे नहीं होगा। डिसऑनर चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, चेक नॉट प्रेजेंटेड, would not affect bank reconciliation, check not
डिसऑनर चेक, ओके, डिस्काउंट रिसीव हुआ, एग्जैक्टली क्योंकि डिस्काउंट का और बैंक का कोई संबंध ही नहीं ना। कैश बुक में आता है बच्चों डिस्काउंट कॉलम, लेकिन बैंक स्टेटमेंट पे कोई उसका इंपैक्ट नहीं होता, राइट। तो बैंक में ना पैसे आए ना गए तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, आंसर इज बी। इफ एनी अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, अगर कोई अमाउंट डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गई तो क्या होगा, कैश बुक विल शो लेस बैलेंस, बैंक विल शो मोर, यही होगा ना, बताओ तो क्या होगा। इफ एनी अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन बैंक, कोई अमाउंट डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट कर दी बैंक में, एग्जैक्टली सबका आंसर सही है। सर कैश बुक में बैलेंस कब दिखेगा और बैंक बुक में ज्यादा, क्योंकि पासबुक वाले तो तुरंत एंट्री कर लेंगे ना, जैसे ही कस्टमर पैसे डाल देगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, रफ्तार बढ़ाओ बच्चों, वी हैव लिमिटेड टाइम। पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, यस यस एवरीवन इज राइट, कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। जैसे हमारे बुक में हम बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं ना, वैसे बैंक उनके बुक में हमारा अकाउंट मेंटेन करती है, ठीक है। तो हमारा अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट बोले तो हमारा पासबुक, तो आंसर इज कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, क्योंकि हमसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन उसमें लिखे जाएंगे। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, अब ये तो परफेक्ट आना चाहिए, सबका परफेक्ट आना चाहिए। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मतलब क्या, सिंगल मिस्टेक भी ना हो यार अभी। हे यार गलतियां क्यों कर रहे हो। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मतलब अच्छा होता है ना यार, 1000 बार बोल दिया मैंने। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक किधर गया, हाँ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, ये हमारे लिए अनफेवरेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो तो एसेट होती है ना यार। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, रिकंसिलिएशन ऑफ कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, यही ना, रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड पासबुक, यस। तो बैंक बैलेंस और कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस सॉल्व करने के लिए, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, हमने बहुत सारे एमसीक्यू भी कवर किए। हम नेक्स्ट डे मतलब यस deposited okay students, that's it for today. See you in the next lecture with more knowledgeable questions and knowledgeable topics. Okay, namaste, bye bye.